अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर एंड फेंगशुई एक्सपर्ट। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपकी थैंकफुल हूं जिन्होंने मेरा सेगमेंट लास्ट वाला देखा और मुझे अप्रिशिएट किया। और इसी तरह आप हमारे साथ चलते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। हम आपके लिए बड़ी आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहे हैं। और ये हफ़्ता कैसा रहेगा, मैं आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर का फर्स्ट वीक तमाम ज़ोडिक साइन को कैसा रहेगा। और प्लस ये है कि अगस्त तो जा रहा है, अगस्त का जो है लास्ट डे, यानी कि हम देख रहे हैं कि लास्ट डे बिल्कुल जो अगस्त गुड बाय कह रहा है, तो उस दिन हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंडे है। और मंडे को एरीज के लिए जो कैसा रहेगा उसमें कुछ इस तरह से है। 11th 12th और जिसे कहते हैं कि 11th 12th और फर्स्ट में एरीज का ये वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 11th हाउस में होने का मतलब है कि एरीज के लिए सितंबर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है इंशाल्लाह ताला। होपफुली आप देखेगा कि आपको अच्छी असाइनमेंट मिल रही होंगी, अच्छे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा होगा। और इसके अलावा साथ साथ ये है कि जो आपने पिछले मंथ में जो भी वर्क हार्ड किया था उसकी आपको जिसे कहते हैं ना फ्रूट मिलने वाला है। अच्छा, 2 दिन ज़रा आप संभल के रहिएगा क्योंकि 2 दिन जो है वो आपका मून ठीक नहीं है, उसमें आपको लॉस होने का ख़तरा है। और ये है कि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे और प्लस ये है कि तबीयत भी ख़राब होने का खर्चा है। और प्लस लास्ट में ये है कि मंडे होगा और संडे के लास्ट जो आपके अगेन फिर जो है एरीज में आपका मून चला जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में। और लेकिन फर्स्ट हाउस में जाने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ये माल योग बनाएगा और नेक्स्ट वीक जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पे नॉक कर रही होगी और अच्छी वाइब्स और अच्छी न्यूज़ लेके आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करते हैं टॉरस की कि टॉरस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। जनाब, टॉरियंस के लिए तो कुछ इस तरह से है कि टॉरस का 10th 11th और 12th हाउसेस जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। और इसमें इस तरह से है कि इन लोगों को बड़े अपॉर्चुनिटीज़ फादर साइड से मिलती नज़र आ रही है। गवर्नमेंट से भी कुछ असाइनमेंट्स इनकी जैसे कहते हैं बनती नज़र आ रही हैं। और जो हार्डशिप इन्होंने की हुई है और जिसका उनको फ्रूट नहीं मिला, डेफिनेट इनको कुछ उसके जैसे कहते हैं ना चांसेस हैं कि ये वहाँ से मल्टीपल गेंस कर पाएंगे। और प्लस ये है कि 11th हाउस में इनका जो मून चला जाएगा और वहाँ पे भी इनके रुके हुए पैसे पेंडिंग सफ़र ट्रैवल वगैरह ये कर पाएंगे। लेकिन वीक का लास्ट जो है थोड़ा सा केयरफुल रहें। अच्छा, डेज़ अच्छे नहीं हैं और हेल्थ का और अपना पैसों का ध्यान रखें, और बच्चों का ख़ास करके। अब बात करते हैं जनाब जेमिनाई की। जेमिनाई के लिए जनाब ये वीक कैसा रहेगा। जेमिनाई का 9th 8th एंड 9th 10th एंड 11th जो है वो इनका हाउसेस ऑक्यूपाइड हैं। और ये खाना मज़हब को इनका ध्यान इनका चल रहा है, मज़हब की तरफ इनका रुझान है। माइट भी के फादर के साथ जो इनके क्लैशेस थे वो उसमें डिसाइड हो जाए। गवर्नमेंट के साथ भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ बनती नज़र आ रही है और कोई ट्रैवल के लिए इनका प्लान बन जाए। और ये हो सकता है कोई ये बिज़नेस वेंचर हो या कोई मज़हबी इनका जिसे कहते हैं ना कि कोई सफ़र करें या ट्रैवल करें। और इसके अलावा ये है कि फ़ादर और जिसे कहते हैं गवर्नमेंट से इनको ना इस वीक के लास्ट तक ना अपॉर्चुनिटीज़ बनती नज़र आ रही हैं और उनकी तरफ से कोई अच्छे जिसे कहते हैं ना सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि ये हो सकता है कि उन लोगों से कोई मल्टीपल गेंस ले सकें। अब बात करते हैं हम जनाब कैंसर की। कैंसर के लिए ये वीक का जो मून है कुछ इस तरह से होगा। 8th 9th और 10th हाउस को ऑक्यूपाइड किया होगा। स्टार्ट में तो आप थोड़ा सा उलझे उलझे से नज़र आएंगे, तबीयत ख़राब होगी और 2-3 दिन आप थोड़े ढीले से होंगे। बट ये है कि उसके बाद सडनली आप जिसे कहते हैं ना आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपका डोर नॉक करेगी और आपको कोई सडनली ट्रैवल भी हो सकता है। और कैंसरिन वालों के लिए तो मैंने कुछ इस तरह से बताना चाह रही हूँ कि इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके कान में इस मंथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपने ईयर्स को जो ना क्लियर रखें। और साथ साथ अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस रखें क्योंकि थोड़ा सा ये दबाव के साथ है। लेकिन ये है कि ये वीक जो है इवेंचुअली आपको जो है ना अच्छी साइड पे ले जाता नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको काफ़ी गेन्स होते नज़र आ रहे हैं।
अब बात करते हैं हम लियो की, कि लियो के लिए जनाब ये वीक कुछ इस तरह से है कि 7th 8th 9th 10th जनाब, इसमें तो कोई इनको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह बनती आ रही हैं, माइट भी कि जो कोई अच्छे स्पाउस को ढूंढ रहे हो उनको कोई क्यूट स्पाउस मिल जाए, अपनी मर्ज़ी की उनके कुछ जैसे कहते हैं पार्टनर मिल जाए। प्लस ये कि हो सकता है कि अब्रॉड से इन्होंने कुछ मतलब लाइक ये जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न आना शुरू हो जाए, और हो सकता है कि इनको कोई अब्रॉड से कोई जो स्टूडेंट हैं कोई अच्छी खबर आ जाए, और हस्बैंड वाइफ के जो जैसे कहते हैं क्लैशेस चल रहे थे उसमें कोई अच्छी होप्स हैं, और कोई बहुत ही अच्छी टेलीफोन कॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा ये है कि ये थोड़ा सा दबाव का शिकार रहेंगे वीक के दरमियान में, ये उसमें थोड़े से 2 दिन की तबीयत ज़रा उलझी रहेगी, भारी रहेगी, खर्च अखराजात ज़्यादा तेज़ होंगे, मशीनी को ध्यान से इस्तेमाल करें। लेकिन वीक का जो लास्ट जो 3 डेज़ हैं उसमें वो फिर इंजॉय करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें है कि आप देखेगा कि आपको बड़े अच्छे जैसे कहते हैं ना फ्रूटफुल जिसे कहते हैं होप्स बनती नज़र आ रही होंगी। अब बात है सुमला की, वर्गो कन्या राशि की, कि इनके लिए ये वीक इस तरह है कि इनका स्टार्ट जो है ना वीक का थोड़ा सा हैवी होगा, क्योंकि इनके जो अपना मून जो है इनके उसमें है 6th हाउस में, और 6th हाउस में होने का मतलब है कुछ क्लैशेस ऑफिस में, घर में, कुछ जिसे कहते हैं ना आप कुछ आप थोड़ा सा सफोकेशन में रहेंगे और आपको कुछ दबाव का शिकार होंगे। लेकिन ये है कि ये 2-3 दिन की इसकी वो है जिसे कहते हैं मूवमेंट है, उसके बाद फिर आप यू फील फ्रेश, और काफ़ी अच्छी होप्स होंगी वीक के दरमियान में, मिड ऑफ जैसे कहते हैं वीक आपको अच्छी कोई टेलीफोन कॉल्स, कोई अच्छी जैसे कहते हैं ऑफ़र, कोई अच्छी ऑफ़र लेटर, और कोई बिज़नेस में आपको कामयाबी, बिजनेसमैन के लिए कोई कामयाबी के 2 दिन आ रहे हैं दरमियान में। और लेकिन ये कि वर्गो वालों को थोड़ा एहतियात रखना होगा कि वीकेंड में फिर थोड़ा सा दबाव का शिकार होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक उनको मिली जुली सी कैफियत देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वीक के लास्ट में वो फिर अच्छी खबरें समेटते नज़र आएंगे। अब बात करते हैं हम लिब्रा की, कि लिब्रियन के लिए ये वीक कुछ इस तरह से है कि जनाब 5th हाउस इनका जो है वो हाईलाइट हुआ है। यहाँ पे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं हम उनके बारे में ये बात करेंगे कि वो गवर्नमेंट से या कहीं पे और उनके जो असाइनमेंट्स बनी हुई थी, पेंडिंग थी, रुकी हुई थी, वो चल पड़ेंगी, और उनको उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, और वो देखते हैं कि वो किस तरीके से इस मंथ में इस वीक में और इस मंथ में वो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाएंगे। 6th हाउस में थोड़ा सा दबाव का शिकार हो जाएंगे, वीक के 2 डेज़ इनके थोड़े से जिसे कहते हैं कि मेलेफिक होंगे, दबाव का थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, बट आगे से आगे चलते हैं तो उसमें फिर उनको बहुत अच्छी खबरें बनती नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी जैसे कहते हैं असाइनमेंट्स हैं, और मल्टीपल कुछ जैसे कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे, कुछ रुके हुए काम, क्योंकि सितंबर जो है ना वो बहुत अच्छी खबरें लेके आ रहा है। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का 4th हाउस थोड़ा हाईलाइट हुआ है, माइट भी के घर में कोई थोड़ा दबाव, उलझन, कोई सफोकेशन, कोई लड़ाई, कोई फंस, कोई इस तरह का हो, और कॉन्फ्लिक्ट बनता नज़र आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान से चलें, झगड़ों से बचें, और ये है कि घर के अंदर थोड़ी उस एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। फिर लेकिन ये है कि साथ ही आपको जो जैसे कहते हैं स्टूडेंट हैं उनको कोई स्कॉलरशिप का या कोई अच्छी खबर का जैसे का इंतज़ार था वो उनको मिलती नज़र आ रही है। और फिर ये कि वीक के दरमियान में थोड़ा सा फिर वो अगेन थोड़ा दबाव का शिकार होंगे, क्योंकि वीक मिली जुली कैफियत उनको जाहिर कर रहा है, लेकिन वीक का एंड जो है वो बहुत अच्छी तरफ इनको लेके जाता नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के लिए तो कुछ वीक इस तरह से है कि इनका छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ जो इनकी बिज़नेस डीलिंग थी, या छोटे बहन भाइयों का कोई काम जो रुका हुआ था वो इनका स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी न्यूज़ बनाएगा जनाब। ये छोटा कोई ट्रैवल भी कर सकेंगे, और कोई माइट भी कोई इनके डॉक्यूमेंटेशन जो रुकी हुई थी और उसके लिए पीआर के लिए लॉन्ग ट्रैवल के लिए वो इनकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और वीक में कुछ इस तरह से ये करते नज़र आ रहे हैं कि ये घर में थोड़ा सा झगड़े से बचें, अवॉइड करें। और इसके बाद ये है कि कुछ दिन इनको दरमियान में कुछ ऐसी खबरें आएंगी कि लाइक ये कि ये इनका जिसे कहते हैं कि जो लव अफेयर या कोई इनके जो स्पाउस के साथ कोई झगड़ा था वो इनका सेटलमेंट होगा, और सडनली कहीं से इनको अनाउंस होगा कोई, या कोई जिनके पैसे वैसे रुके हुए थे आपको देखेंगे कि आपको यकलख्त कहीं से पैसे मिलते नज़र आ रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न के लिए जनाब कुछ वीक इस तरह से दे रहा है कि ये मल्टीपल गेन्स हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, और इसमें इसके अलावा ये है कि इनका मनी और बैंक बैलेंस बढ़ता नज़र आ रहा है वीक के स्टार्ट में, और छोटे बहन भाइयों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। और ये है कि छोटे सफ़र भी हैं, ट्रैवल है, और इसके अलावा इसमें फिर उसके बाद घर में थोड़े से ये वीक के एंड पे थोड़ा झगड़ा और थोड़ा सा कोई माइट भी कि उनकी मदर की तबीयत ख़राब हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए ये वीक कुछ इस तरह से होगा कि इनके जो है इनके फर्स्ट हाउस में जैसे कहते हैं कि मून की जैसे कहते हैं मून का अराइवल होगा, तो आपको कोई थोड़ा सा तबीयत ख़राब, उलझन, टेम्परेचर हल्का सा हल्की फुल्की, या कोई हल्की सी कोई अच्छी जो काम जो आपके चल रहे थे वो डिलेज़ में चले जाएं, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें, और आप देखिएगा कि आपको थोड़ी 2 दिन के बाद अच्छी खबरें बनती नज़र आएंगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कोई आपको नेम फेम भी मिल सकता है, और इसके अलावा थोड़े से आप रिलीजियस भी होते नज़र आएंगे ख़ुद को। फिर इसके अलावा ये है कि छोटे बहन भाइयों को कोई अचीवमेंट होगी, उनको माइट भी कोई सक्सेस हो उनकी जॉब में, कोई बिजनेस वगैरह में, और आप खुद भी कोई अच्छा छोटा सफ़र करने की तैयारी कर रहे होंगे। अब बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस वालों के लिए कुछ इस तरह से है कि पाइसिस का 12th हाउस हाईलाइट हुआ हुआ है। 12th हाउस में जाने का मतलब ये है कि आप थोड़े से आप किसी दबाव का शिकार हैं, कोई आपकी मशीनरी चलते चलते रुकेगी, ठहरेगी, और माइट भी हो सकता है कि आपको कोई सफ़र में जाना हो और उसके लिए आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो यहाँ पे पैसे कहीं अच्छी जगह पे लगते भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस को ज़रा, अपने कार्ड्स वगैरह को दबा के रखें, एहतियात रखें, लेकिन यह है कि इसमें पाइसेस आगे चल के बहुत अच्छी खबरें समेटेंगे, पैसे वगैरह मनी जो इनकी रुकी हुई थी वो जनरेट होगी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती नज़र आ रही हैं, और वीक का जो एंड है वो बहुत अच्छी उस पर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लोज़ होगा। तो ये था हमारा ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और इसके लिए आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आप मिलेंगे अगले नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें नई वीडियो के साथ। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि एक जो आप लोग नोट करें ज़िंदगी में, काइंडनेस इख्तियार करें एक दूसरे के लिए, मतलब आप काइंड बने, एक शेडो बने, एक साया बने, दूसरों को हेल्प करें, और बेहतरीन तरीका यह है कि आप काइंडनेस किसी भी वे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टेक केयर।